नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। लोकसभा चुनाव के परिणाम ऑलमोस्ट जो है वो आ चुके हैं। हालांकि रुझान चल रहे हैं, सभी सीटों पे जो है वो परिणाम नहीं आए, लेकिन फिर भी 3 बजे के बाद में जो है वो तस्वीरें साफ हो जाती है। और अभी जो टैली जो चल रही है, जब हम वीडियो की बात बना रहे हैं और उस वक्त जब बात कर रहे हैं, तो ये 11 बजे के बाद में जो टैली है वो लगातार ज़्यादा वेरी की नहीं, जहाँ थी वहीं रुकी हुई है। अब ऐसी स्थिति में हम बात करेंगे इस लोकसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की, कि आम आदमी पार्टी इस चुनाव में कहाँ खड़ी है। तो इस चुनाव में अगर लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें, तो इसमें एक चीज़ जो साफ तौर से समझ में आ रही है वो आ रही है कि आम आदमी पार्टी जो है वो अपने पतन की ओर अब जा रही है। और ये जो है वो इस परिणाम में दिख रहा भी है। और ऐसा इसलिए क्योंकि दिल्ली में आपको पता होगा, जब अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए थे तो एक माहौल बनाने की कोशिश की थी सिंपैथी वोट लेने के लिए, कि जेल से जो है वो अरविंद केजरीवाल को जेल में जो है वो जानबूझ के डाला गया है, क्योंकि वो आने वाले समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर दे सकते हैं। और ये एक ऐसा माहौल बनाने की जो है वो कोशिश की जा रही थी। और उसके बाद में एक गठबंधन हुआ। आपको पता है, उस गठबंधन के हिसाब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर चुनाव लड़ी और कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पे। और स्थिति ये बनी कि लगातार तीसरी बार 2014, 2019 और अब 2024 में सभी की सभी 7 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी आगे है। तो इसमें अब ये समझ में आ रहा है कि जहां देश भर में, जैसे उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में गठबंधन का समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों का फायदा हुआ, तो दिल्ली में गठबंधन का फायदा आम आदमी पार्टी को क्यों नहीं हुआ? तो इसके पीछे हम समझ सकते हैं कांग्रेस पार्टी का गणित। क्योंकि जिस कांग्रेस पार्टी के ऊपर भर भर के अरविंद केजरीवाल आरोप लगा रहे थे, उस कांग्रेस पार्टी ने ही अब अरविंद केजरीवाल के साथ बड़ा खेल कर दिया है। और ये खेल जो है वो अब आने वाले दिनों में समझ में भी आने लग जाएगा। क्योंकि इसके उलट अगर हम बात करते हैं पंजाब की राजनीति की, तो पंजाब में 2022 के लोकसभा चुनाव में इससे पहले कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। कांग्रेस पार्टी की सरकार को सत्ता से बाहर करके लगभग 117 में से 92 सीटें जो है वो आम आदमी पार्टी जीतती है। और इस लोकसभा चुनाव में क्योंकि आम आदमी पार्टी को ये जो है वो 7वें आसमान पे थी और उनको लग रहा था कि पंजाब जो है वो उनको क्लीन स्वीप कराएगा, सभी 13 की 13 सीटें आम आदमी पार्टी को मिलेगी। लेकिन आम आदमी पार्टी ने यहाँ पे जो है वो गठबंधन नहीं किया, अकेले चुनाव लड़ने की बात की, लेकिन दोनों ही पार्टियों के बड़े नेता एक दूसरे पे आरोप लगाने से इस बार जो है वो बचते रहे, चाहे वो दिल्ली की बात करें चाहे पंजाब की बात करें। तो जब अब चुनाव परिणाम जब पंजाब के भी सामने आ रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी के खाते में सिर्फ 3 सीटें जा रही है, मुकाबले कांग्रेस पार्टी जो है वो 7 सीटों पे आगे चल रही है। तो अगर इस चुनाव के परिणाम पे अगर हम नज़र डालते हैं, तो आम आदमी पार्टी जो है वो अब कांग्रेस पार्टी से बहुत पीछे हो गई है। और इसका जो है चुनाव परिणाम का जो असर है वो लोकसभा चुनाव के बाद में दिल्ली में जब जनवरी में विधानसभा होगा, क्योंकि कल ही आपको पता होगा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों के ही नेताओं के द्वारा जो है वो गठबंधन के बाद कांग्रेस नेताओं ने आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को घेरना जो है या घेरेबंदी करना शुरुआत कर दी थी। और उनका जब ये पूछा गया कि वो दोनों इंडिया अलायंस का हिस्सा है, तो यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के जो नेता थे उनका कहना था कि जो गठबंधन था वो लोकसभा चुनाव के लिए था, लोकसभा चुनाव अब हो चुके हैं, अब हमें विधानसभा चुनाव की तैयारी करनी है। तो विधानसभा चुनाव में सत्ता पक्ष जो है वो आम आदमी पार्टी है और अब सीधे तौर से कांग्रेस पार्टी को आम आदमी पार्टी से लड़ना है। तो केजरीवाल सोच रहे थे कि इस गठबंधन का हिस्सा होने के बाद में वो दिल्ली की सभी सीटों पे 4 सीटों पे और पंजाब की सभी 13 सीटों पे आम आदमी को पार्टी को फायदा होगा। लेकिन यहाँ पे आम आदमी पार्टी को फायदा नहीं हुआ, आम आदमी पार्टी को उल्टा जो है वो इसका नुकसान खामियाजा भुगतना पड़ा। और अब स्थिति अगर आप देखोगे, तो अरविंद केजरीवाल का जो 21 दिन की जो अंतरिम जमानत मिली थी उसका भी फायदा नहीं हुआ। उल्टा इसके उलट अगर हम देखें, तो आम आदमी पार्टी को स्वाति मालीवाल का जो कांड हुआ उससे नुकसान हुआ। और इसके अलावा आम आदमी पार्टी को बलकार सिंह, जो आपको पता ही होगा, जो पहले पुलिस सेवा में थे, डीएसपी, एडीजीपी, एडीसीपी तक वो रहे, और उसके बाद में उनका एक वीडियो वायरल हुआ था, तो उससे भी आम आदमी पार्टी जो है वो बैकफुट पे थी। दूसरा, आम आदमी पार्टी को जो है वो एक अंदेशा था, जिस तरीके से 2020 में किसान आंदोलन का पार्ट 1 हुआ था, उसमें आम आदमी पार्टी ने उसको जो है वो केस किया, उस पूरे किसान आंदोलन को जो है वो कैच किया और उसके बाद में वो सत्ता में आए। लेकिन
सीधे तौर से जो है वो आपको पता लग गया होगा कि इस बार उनको लग रहा था कि लोकसभा चुनाव में भी किसान उनके साथ होंगे, खड़े होंगे, लेकिन इस बार किसानों ने उनके साथ जो है वही सलूक किया जो आम आदमी पार्टी ने किसानों के साथ किया। क्योंकि जो पार्टी 5 दिन में किसानों को एमएसपी देने की बात कर रही थी सत्ता में आने के बाद में, जब 2 ढाई साल हो गए तो अभी तक जो है वो कोई ऐसा कुछ हुआ नहीं। जिन महिलाओं को 1,000 रुपए देने की बात कर रही थी और जब चुनावों में रैलियां हुई तो फिर ये बोले कि अक्टूबर नवंबर से जो है हम 1,000 रुपए देना स्टार्ट करेंगे, तो इनके ये दावे जो है वो फेल हो गए। तीसरा जो आम आदमी पार्टी के ऊपर बड़ा एक आरोप लगा था कि आम आदमी पार्टी जो है वो खालिस्तान समर्थक पार्टी है, अलगाववादी सोच को जो है वो बढ़ावा दे रही है। लेकिन जिस तरीके से अमृतपाल सिंह और उनके एक सहयोगी की जिस तरीके से जीत हुई है, और वो भी बम्पर वोटों से जीत हुई है, तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आम आदमी पार्टी को उसका सहयोग भी नहीं मिला। और इसका सीधे तौर से, क्योंकि एक अंदाज़ा ये लगाया जा रहा था 1984 का, कि 1984 में जो भिंडरावाला की जो हत्या हुई, हरमिंदर साहिब पे जो हमला हुआ, तो इससे जो है वो अकाली दल, आपको पता होगा सभी गुरुद्वारों के बाहर जो है वो पोस्टर लगाए गए, कांग्रेस की जो दमनकारी नीतियां थी उसके खिलाफ एक माहौल बनाने की कोशिश की गई। लेकिन उसका फ़ायदा जो है वो आम आदमी पार्टी को नहीं हुआ, क्योंकि अकाली दल जो है वो सत्ता से बाहर है काफ़ी समय से, और अकाली दल से ऐसे लग रहा है जैसे पंजाब की जो आबादी है वो, या मतदाता जो है वो अकाली दल से ऊब सा चुका है, और यही स्थिति जो है वो अकाली दल की इस वक्त बनी हुई है। एक दो सीटों को देखें तो इसके अलावा अकाली दल ने कुछ बहुत बड़ा किया हो ऐसा नज़र नहीं आ रहा। तो ऐसी स्थिति में फ़ायदा जो है वो आम आदमी पार्टी को होना चाहिए था, लेकिन आम आदमी पार्टी को इसका फ़ायदा नहीं हुआ, आम आदमी पार्टी को इसका नुकसान हुआ है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि आम आदमी पार्टी की स्थिति कैसी है। क्यों? क्योंकि आए तो थे ये भ्रष्टाचार के खिलाफ, इंडिया अगेंस्ट करप्शन से इस पार्टी का जन्म हुआ, लेकिन जो आरोप आम आदमी पार्टी के ऊपर जो लगे थे, उसको आम आदमी पार्टी ने जो है वो एक राजनीतिक रूप देने की कोशिश की, लेकिन दिल्ली के जो मतदाता है वो उससे इन्फ्लुएंस नहीं हुए, उसके प्रभाव में नहीं आए। और इस बार जो है वो सीधे तौर से दिल्ली का जो मतदाता था उसने आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल को जो है वो सिरे से खारिज कर दिया। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि ना सिंपैथी काम आई, और दूसरा जिस तरीके से नरेंद्र मोदी के ऊपर जो है वो आरोप लग रहे थे, क्योंकि इसमें भारतीय जनता पार्टी भले ही जो है वो बहुमत के आंकड़े के जो है वो पीछे रह गई हो, लेकिन दिल्ली और झारखंड दोनों के आंकड़ों पे अगर आप नज़र डालोगे तो दिल्ली में अगर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कुछ गलत हो रहा था, या नरेंद्र मोदी जो है वो बदले की नीयत से ऐसा कुछ कर रहे थे, तो फिर इसका फ़ायदा आम आदमी पार्टी को होना था, लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि देश की जनता ये चाहती है कि भ्रष्टाचार के ऊपर जो है वो एक्शन होना चाहिए, क्योंकि इसका सीधा लिंक जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा, झारखंड जो है वहाँ से है। और उसमें भी अगर आपने देखोगे तो हेमंत सोरेन ठीक वैसे ही पैटर्न में आप देखोगे अरविंद केजरीवाल की तरह भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल में बंद है, उनको जमानत भी नहीं मिली थी, और उस स्टेट में भी भारतीय जनता पार्टी जो है वो 8 सीटें लेने में कामयाब हो गई। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा 3 सीटों पे आगे हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी उसके मुकाबले 8 सीटों पे आगे है। तो अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन दोनों की स्थिति जो है वो एक जैसी थी, और उस दोनों ही स्थिति में जो है वो भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा हुआ है। तो अरविंद केजरीवाल को सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है वो हुआ है गठबंधन करने का। और ये आम आदमी पार्टी को जो है वो बैठ के इस पे आकलन भी करना चाहिए, उस पे विचार भी करना चाहिए, और इस पे सोचना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जिन पार्टियों को, चाहे वो मुलायम सिंह यादव की पार्टी हो, चाहे लालू यादव की आरजेडी हो, या फिर राहुल गांधी और सोनिया गांधी को भी कटघरे में खड़ा किया था, क्योंकि शीला दीक्षित के खिलाफ तो पूरे दिल्ली में जो है वो ऑटो के पीछे जो है वो एक बेईमान मुख्यमंत्री की एक छवि बनाई दी थी। तो उस स्थिति में अरविंद केजरीवाल को तो एटलीस्ट जो है वो फ़ायदा होना चाहिए था। और अरविंद केजरीवाल के साथी अगर सहयोगी की बात करें ममता बनर्जी, तो उसको भी पश्चिमी बंगाल में फ़ायदा हुआ है। तो फिर इस गठबंधन में एक अकेली पार्टी जो है वो बचती दिखाई दे रही है हमें, और वो है आम आदमी पार्टी। कि आम आदमी पार्टी को इस गठबंधन का हिस्सा होने का फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ। तो इसका फ़ायदा होने के बजाय कांग्रेस पार्टी जो है वो कामयाब हुई, जो उसका खोया हुआ जनाधार था पंजाब में। विधानसभा चुनाव में जो लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी का जनाधार जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट हुआ है, तो उसको जो है वो काफ़ी हद तक हम मान के चले 80 से 90% जो है वो अपनी तरफ करने में कांग्रेस पार्टी कामयाब हुई है। तो अब इस लोकसभा चुनाव से एक चीज़ जो है वो साफ हो गई कि इसका असर सीधे तौर से अरविंद केजरीवाल के विधानसभा चुनाव पे पड़ेगा, और उस वक्त भी
उम्मीद कम है कि अरविंद केजरीवाल जो है वो जेल से बाहर आएंगे, क्योंकि उस वक्त तक अरविंद केजरीवाल जेल में ही रहने वाले हैं और इसका फ़ायदा जो है वो कांग्रेस तो उठाएगी, लेकिन इसका फ़ायदा जो है अब लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हो सकता है दिल्ली में इस बार विधानसभा चुनाव में अपनी दावेदारी जो है वो मजबूती के साथ पेश करे। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।